कुछ बच्चे जिनका जन्म एक विशेष संस्कारों के साथ, विशेष परिवेश के साथ होता है, वो बच्चे बहुत महत्वपूर्ण। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के साथ 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। हमारे साथ 5 प्रकार के संस्कार होते हैं जो मेरे पूरे जीवन में सुख दुख में सहायक होते हैं, या हमारे जीवन को उत्थान या पतन की तरफ लेके जाने वाले होते हैं। वो 5 प्रकार के संस्कार पहला होता है जिसको हम कहते हैं, जब तक चित्त निर्वाण को प्राप्त नहीं करता तब तक अलग अलग भव में संतति करता है, और उस जब चित्त कहीं अलग संतति करता तो पहले के किए गए पुण्य कर्म या अपुण्य, जिसको पाप पुण्य कहते लोग, अच्छा बुरा कहते हैं, कुशल अकुशल कहते हैं, कोई नाम है, तो उनको वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। उसमें इस समय कोई हमारा कर नहीं सकते। जैसे इस जीवन में वो अपने कैरी फॉरवर्ड करके जो भी संस्कार लेके आए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा होता है जो विशेष होते हैं, उनको माता पिता से प्राप्त होते हैं। माता पिता से किस प्रकार के संस्कार प्राप्त होंगे, वो बच्चे के आगे के जीवन पे बहुत निर्भर करता है। माता पिता के विचार जैसे होंगे, माता पिता के वाणी जैसी होगी, माता पिता के कायक कर्म जैसे होंगे, वैसे ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, और बच्चे बड़े होकर धीरे धीरे वैसे ही उसके अंदर समाहित हो जाता है। जिस प्रकार से साइंस में कहा गया है कि कुछ जेनेटिक रोग होते हैं, जेनेटिक रोग होते हैं जिसमें से शुगर है, बीपी है, तमाम इस तरह की बीमारियां हैं जो जेनेटिक भी होता है। माता पिता दादा दादी में है तो बच्चों में भी वो देर सवेर प्रवेश कर ही जाती है। उसी तरह से भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले इन संस्कारों कहा था, ये जेनेटिक की तरह होते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही बच्चों में प्रवेश करते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबकी एक ही तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे मेरे से बड़े होकर के मेरे से अच्छे ओहदे को प्राप्त करें, मेरे से अच्छे संस्कारवान बने, मेरे से अच्छे सुसज्जन बने, मेरे से अच्छे सामाजिक बने। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक भूल करते हैं। बच्चा छोटा है, पिताजी घर पे 2 पेन लेके आ गए, अपनी माँ बाप अपनी वाइफ से झगड़ा किए, बच्चों ने कुछ लिया नहीं, बच्चों को आपने कुछ कहा नहीं, बच्चों को आपने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो आपके कार्यक्रम थे, जो आपने संस्कार उत्पन्न कर रहे थे, उसकी वजह से जो घर में वाइब्रेशन फैल रही है, वो स्वतः बच्चों में प्रवेश करती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनसे आप उसको बचा नहीं सकते। हो सकता है कुछ उम्र तक आपसे छुप के वो काम करे, फिर एक साथ बैठकर एक ही टेबल पे करोगे, आप मना नहीं कर सकते। घर में छोटी छोटी बातों में गाली गलौज करके बात करोगे, क्रोधित होकर बात करोगे, तो बच्चा स्वतः क्रोधित स्वभाव का होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो दूसरे प्रकार के संस्कार होते हैं बच्चों में, वो माता पिता से प्राप्त करता है। तो माता पिता यदि बच्चे को वास्तविक रूप से अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अपने आप को, अपने आदतों को बदल ले, बच्चा अपने आप अच्छा होगा। बच्चे को बहुत धन की जरूरत नहीं है, बच्चों का जो संस्कार आपने दे दिए, धन तो वो स्वयं कमा लेगा जितना उसको आवश्यकता हो। और संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे, धन कितना भी आपने उनको दे दिया तो स्वतः बर्बाद कर देगा, आप कुछ कर नहीं सकते, सब बर्बाद कर देगा जितना भी आप देंगे। तो इसलिए संस्कार। तीसरे प्रकार के संस्कार होते हैं जो वह घर में अन्य लोगों से प्राप्त करता है, जिसमें उनके दादा दादी, चाचा चाची, अन्य भाई बहन होते हैं जिनके संपर्क में बच्चा रहता है, वो उनसे वो संस्कार प्राप्त करते हैं। चौथे प्रकार के संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं जो बच्चा अपनी संगत से प्राप्त करता है। संगत जैसे बड़ा होगा तो मित्र होंगे, तो जैसी संगति होगी वैसा उसके संस्कार है। और पांचवें प्रकार के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो वह स्वयं क्रिएट करता है। जैसा वह सोचता है, जैसा वह बोलता है, जैसा वह करता है, वैसे उसकी बॉडी में संस्कार उत्पन्न होते हैं। और संस्कारों के आधार पर भी बॉडी में
वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी या तो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। निगेटिव होगी तो दुख का कारण बनेगी, पॉजिटिव होगी तो सुख का कारण बनेगी। निगेटिव होगी तो हर काम को करने में मुश्किलें उत्पन्न होगी। अगर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हर काम आसानी से होता चला जाए, चाहे वो परीक्षा हो, नौकरी हो, कुछ भी काम हो आसानी होता चला जाता है। तो ये 5 प्रकार के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साइंस, मेडिकल साइंस की अपनी एक रिसर्च है। डॉक्टर पुरी पद्मश्री अवार्डेड मेडिकेजी आप सब लोग जानते हैं। एक बार मैं उनके पास बैठा था, छोटा सा बच्चा उनके पास इलाज के लिए आया। तो ऐसे एक बात चली तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि बच्चा बड़े होकर के वो किस तरह का बनेगा, उसकी हेल्थ से लेकर के उसके विचारों तक, ये सब कुछ उसके 3 साल तक या 4 साल तक कुछ उन्होंने बोला था, उतनी उम्र तक उसकी माँ पे निर्भर करता है। यदि उसकी माँ प्रारंभिक दौर में बच्चे के 1 से लेकर 4 साल तक के होने तक इस बात को समझ जाए तो आगे बच्चा कोई बड़ी बीमारी या गलत मार्ग या किसी चीज पर नहीं जाता, उससे बच जाता है। ये मेडिकल की साइंस की रिपोर्ट भी है। और इसी बात को जो मेडिकल साइंस ने आज इस रिपोर्ट को जारी किया है, इसी बात को 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने 5 संस्कारों के माध्यम से व्याख्या किया। तो खैर मैंने कहा मैं प्रवचन नहीं करूंगा, फिर भी लेक्चर होना है तो थोड़ी बात आती है तो इतना टाइम तो मैं ले ही लेता हूं आसानी से। तो बात में इसलिए ये बात कही थी, हर्ष का अपना जन्म बौद्ध परिवार में हुआ, क्योंकि उसके जन्म से पहले उसके माता पिता इस विचारधारा या इसके मार्ग पर चलने वाले थे। उसके माता पिता ही नहीं, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी दोनों ही इस मार्ग थे। अब अनंत तीसरी पीढ़ी है जो बौद्ध परिवार में उत्पन्न हुआ, तो इसलिए उसका जीवन निश्चित तौर पर सुसंस्कृत होना चाहिए, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। फिर भी भगवान बुद्ध एक बात पर और भी जोर देते हैं। वो कहते हैं नाम से कोई बौद्ध नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता, या कुछ भी नहीं हो सकता। नाम से कुछ भी नहीं। नाम से न भला हो सकता है न बुरा हो सकता है। फिर भी बौद्ध परंपरा एक अच्छा नाम रखने के लिए व्यक्ति, जिससे कि एक जो उनका जैसा भाव करना हो, एक अच्छा विचार रहे अच्छे नाम के साथ, उस व्यक्ति के जो कर्म है, उसके जो विचार है, उसकी जो वाणी है, उसके जो कर्म है, वो निर्भर करते हैं कि वह किस तरफ जा रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध को स्पष्ट तौर पे कहते हैं तुम्ही किचन लाकर पंगा खाता बता बता। बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हारा कुछ बना नहीं सकता, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तुमको बनने वाला मार्ग बता सकता हूँ, बिगड़ने वाला मार्ग बता सकता हूँ। अब तुम्हें निर्धारित करना है कि तुम्हें कौन सा मार्ग चूज करना है। जो लोग थोड़ा बहुत बौद्ध साहित्य को जानते हैं, दो बहुत पॉपुलर सूत्र हैं, एक मंगल सूत्र, दूसरा पराभव सूत्र। पराभव मतलब पतन। तो भगवान ने पतन का मार्ग भी बता दिया, भगवान ने एक उन्नति का मार्ग बता दिया। भगवान ने कहा ऐसा ऐसा आचरण होगा तो उन्नति होगी, ऐसा ऐसा आचरण होगा तो अवनति होगी। अब हमें चूज करना है कि कौन सा हमको करना है। इसीलिए मेरा सिर्फ इतनी बात कहने का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि बच्चों को हमें क्या बनाना है, बच्चे कैसे जाएंगे, ये पूरी तरह से उस बच्चा के संपर्क में रहता है, ये उन पर निर्भर करता है। तो बच्चे के लिए हम बहुत संपत्ति जुटा के रख पाए न रख पाए, लेकिन बच्चों को पर्याप्त समय देना, अच्छे संस्कार देना, ये बहुत जरूरी है। और ये वो वस्तु नहीं है संस्कार। बच्चा चॉकलेट मांगता है, रोने लगता है, आप दुकान पे जाते हो, चॉकलेट खरीद के लाके दे देते हो। बच्चा जिस चीज से रोता है, आप बाजार जाते हो, खरीद के लाके दे सकते हो। लेकिन आपको मालूम है ये संस्कार किस मॉल में मिलते हैं, जहां से बच्चे को खरीद के आप दे सकते हो, जो कि उस ढंग से चॉकलेट से, उस वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी मॉल में नहीं मिलते, किसी फैक्ट्री में उसका निर्माण नहीं होता।
वो आपको अपने आचरण से उत्पन्न करना पड़ेगा। इसलिए ये जो सीन उनकी आचरण है, इसको बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, अपने आचरण को सुधारें, बच्चे का आचरण अपने आप सुधर जाएगा। बच्चों को मार मार के सुधारा नहीं जाता है।